बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज आपकी खिदमत में एक ख़ास अमल पेश करती हूँ। ऐसा अमल जो ज़िंदगी में बहारें और रिज़्क़ ले आएगा। अगर आप इस अमल को बाकायदगी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके घर में बड़ा सुकून और बरकत होगी। ऐसी बरकत और सुकून जिसके लिए हम सब दुआएं करते हैं। हर तरह की दुआएं कबूल होंगी, मुरादें पूरी होंगी। ये अमल मेरा अपना आजमाया हुआ है, आप भी करें। फिर कैसे रहमत और बरकत होती है, फिर आप कभी भी ये अमल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत आसान सा अमल है। करना आपने ऐसे है, जो खाना खाने के बाद बच जाए उसको नालियों में ना फेंके। जो खाना नालियों में जाता है वो साथ ही अपने घर का रिज़्क़ भी ले जाता है। सुकून अमन भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। बीमारियाँ घर वालों को घेर लेती हैं। रिज़्क़ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो नेमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जो खाना बच गया है उसको सुबह परिंदों को डाल दें। ऐसी जगह खाना डालें जहाँ परिंदे आते हैं, और साथ ही पानी भी रख दें। परिंदों को खाना डालने से पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हैं। फिर परिंदों को खाना डालें। जितनी देर परिंदे खाना खाते रहें, आप दुआएं मांगते रहें। जो आपकी दुआएं हैं या दुआ है मांगते रहें। तमाम दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। जहाँ से ये महलूक खाना खाती है, ये परिंदे उस घर वाले के लिए दुआएं मांगते हैं, दुआएं करते हैं, खुश होते हैं, और घर वालों के लिए आसमान की तरफ सर उठाकर दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस घर से बीमारियाँ, परेशानियाँ ख़त्म फरमा देते हैं। वहाँ ये रहमत, बरकत और सुकून अता फरमाते हैं। यकीन करें, जिन घरों में हर वक्त लड़ाई रहती है वहाँ से लड़ाई ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की महलूक की खिदमत करें और सुकून क़ल्ब हासिल करें। जिसको सुकून क़ल्ब नसीब हो, समझ लें उस पे रब की ख़ास मेहरबानी हो गई है। अल्लाह ताला हमें दूसरों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। हमें अपनी जनाब से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और अपने महलूक में किसी का मुहताज ना करे। आमीन या रब्बिल आलमीन।